हेलो एवरीवन, आज है 23 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा स्टील के बारे में। 936 रुपए का ये शेयर है और बहुत जल्दी ये जो कंपनी है उसमें आपको स्प्लिट होता हुआ नजर आ सकता है। मतलब अगर आपके पास टाटा स्टील का एक शेयर है तो उसके बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। लेकिन एकदम से ये 1 का 10 सुन के खरीदने के लिए दौड़ मत पड़ना। वीडियो को पूरा जरूर देखेगा कि क्या सिचुएशन है और प्रीवियसली भी जब इस तरीके की इवेंट हुई है तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा स्टील का जो शेयर है ये 936 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में टाटा स्टील के शेयर में 11 से 12% का ग्रोथ है। 835 से बड़ी छलांग इसने लगाई, लेकिन अगर आप देखो तो बाजार भी भैया अच्छी छलांग लगा रहा था और इससे पहले गिरावट हमें देखने को मिली थी। रीजन ये था, सबसे पहला जो रीजन हमें देखने को मिला यहां से जब ये टूट रहा था 1500 रुपए, मतलब 1350 रुपए के आसपास ये था। शुरुआती जो गिरावट हमें देखने को मिली उसका सिंपल रीजन था रशिया यूक्रेन क्राइसिस। उसके बाद की जो एक बहुत बड़ी गिरावट आई जब शेयर 1100 रुपए के आसपास ट्रेड करा था, तब बड़ी खबर आई सरकार ने भैया टैक्स लगा दिया इनके ऊपर, 15% का टैक्स लगा दिया और इसलिए सभी स्टील कंपनियां जो थी उसमें भयंकर गिरावट आई। चाहे वो सेल की बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें या फिर टाटा स्टील की बात करें, ये टूट गया और टूट के पहुंचा ये 835 रुपए के करीब। अब वहां से जब इतना टूट ही गया तो थोड़ा सा रिकवर जरूर करेगा और ये रिकवरी ही देखने को मिल रही है और इवन बाकी स्टील कंपनियों में भी यही पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील को इकलौता नहीं है। लेकिन अगर आप देखो तो अभी भी एक साल में 26-27% की गिरावट है, जबकि 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में टाटा स्टील के शेयर में 101% का ग्रोथ है। 250 रुपए का शेयर था, 1500 तक के आसपास पहुंचा, टूट गया, तेजी बनी, फिर टूट गया, फिर धीरे धीरे भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 दिन बाद तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद जब स्प्लिट होगा तो उसको आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी। क्योंकि प्रीवियसली भी अगर हम एग्जाम्पल्स ले सारे जितने जब कभी भी स्प्लिट हुआ है प्रॉफिट बुकिंग आई है उसके बाद, यहां पर अगर आप देखिए तो टाटा स्टील का जो रिकॉर्ड डेट है वो मतलब एक शेयर का 10 शेयर बनने वाला है वो अगले हफ्ते ही है। कब है? 29 जुलाई को है। तो आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील रिकॉर्ड डेट फॉर पर्पस स्टॉक स्प्लिट्स इन द रेशियो 1:10 हैज बीन फिक्स्ड नेक्स्ट वीक ऑन फ्राइडे 29 जुलाई फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर फॉर पर्पस ऑफ द सब डिवीजन और इज इक्विटी शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट। तो जाहिर सी बात है 29 जुलाई को अगर आप उससे पहले 29 जुलाई से पहले अगर आपके पास टाटा स्टील के शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले मतलब हर एक शेयर का 10 शेयर बन जाएगा। लेकिन उस हिसाब से शेयर में आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी। मतलब कि मान लीजिए कि शेयर अगर 1000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा होगा तो अगर वो 10 बन जाएगा तो एक शेयर की कीमत भी हो जाएगी 100 रुपए। अब जाहिर सी बात है जब भी कोई कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है तो पहला जो रीजन होता है वो यही होता है कि जब स्टॉक की कीमत ज्यादा होती है तो वो स्टॉक स्प्लिट के जरिए उस कीमत को कम करते हैं ताकि मतलब ज्यादा लोग वहां पर खरीदारी कर सके। तो यहां पर देखिए द कंपनी एंगेज इन स्टॉक स्प्लिट डिसीजन टू मेक इट्स स्टॉक्स मोर अफोर्डेबल इफ इट्स प्राइस लेवल आर वेरी हाई विच इन दस वुड लीड टू इंक्रीज इन लिक्विडिटी इन द स्टॉक्स। जब जाहिर सी बात है जब स्टॉक्स की कीमत कम होगी तो लिक्विडिटी वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी, लोग ज्यादा क्वांटिटी में खरीदारी भी करेंगे। अब टाटा स्टील हम सब जानते हैं कि भैया बहुत बड़ी कंपनी है ये और इनकी जो स्टील कैपेसिटी है वो 34 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से है। इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड स्टील प्रोड्यूसर विथ ऑपरेशंस एंड कमर्शियल प्रेजेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कंपनी काफी बड़ी है, कंपनी बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी दर्ज कर रही है। लार्ज कैप शेयर है, 1,15,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 48 लाख से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे ये वॉल्यूम्स आपको बढ़ते नजर आ सकते हैं आने वाले दिनों में। मार्च क्वार्टर में ये वो कंपनी है जिसने 9,755 करोड़ का मुनाफा दिखाया था और 70,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। लेकिन आने वाले दौर में हम सब जानते हैं कि इनके रेवेन्यू पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा इनके प्रॉफिट्स पर, क्योंकि टैक्स लगा है तो जाहिर सी बात है वो पैसा निकलेगा यहां से और इनके जो प्रॉफिट है वो कम होंगे क्योंकि मार्जिन पर असर यहां पर पड़ने भी वाला है आने वाले दौर में। टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो टाटा स्टील में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो। डेफिनेटली मुझे लगता है कि मौके है यहां पर, लेकिन कहां पर, कौन से लेवल पर, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मई महीने में बड़ी खरीदारी हुई थी कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा। आप देखो 20 मई को कंपनी के जो डायरेक्टर है फरीदा, उनकी तरफ से 2000 शेयर खरीदे गए
अगेन 20 मई को एक और ट्रांजेक्शन हुआ, वो 1000 शेयर का हुआ। 23 को ट्रांजेक्शन हुआ खरीदारी का 2000 शेयर का। 25 मई को ट्रांजेक्शन हुआ 2000 शेयर का खरीदारी का। और 25 मई को एक और 8000 शेयर का ट्रांजेक्शन यहां पर देखने को मिला, लेकिन प्राइस थोड़ी हाई थी। ठीक है, मई महीने में शेयर काफी हाई प्राइस पर ट्रेड कर भी रहा था। टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम, भैया प्रॉफिट अब देखो एक ही साल में कितने ज्यादा बढ़ गए। जो रेवेन्यू इनके 1,55,000 करोड़ हुआ करते थे, वो सीधे 2,45,000 करोड़ के आसपास चले गए। तो एक ही साल में बहुत बड़ा जंप था ये। और प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो 2020 में इनका जो प्रॉफिट था ये 1000 करोड़ से भी कम था। 21 में ये 8000 करोड़ के आसपास हुआ और 22 में ये 40,000 करोड़ से भी ऊपर चला गया। तो बहुत बड़ा जंप आया है। लेकिन डेफिनेटली अब ये प्रॉफिट आने वाले दौर में कैसे देखने को मिलेंगे, बढ़ेंगे या कम होंगे, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। यहां पर अगर मैं टाटा स्टील की बात करूं तो डेफिनेटली शेयर सस्ता है। पी रेशियो इसका 2.84 का है, सस्ता है ये। सेक्टर पी 12 का है ये। खरीदारी करने का सही मौका भी है क्योंकि सर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे कर रहा है। अगर मैं आपको डिविडेंड की तरफ ले चलूं एक बार, तो कंपनी का जो डिविडेंड है वो कुछ इस तरीके से है कि जून महीने में 51 रुपीज का इसने डिविडेंड पे कर दिया है। ठीक है, 2022 की बात है, डिविडेंड ऑलरेडी पे कर चुका है। इससे पहले 2021 में 25 रुपए का डिविडेंड पे किया था, 2020 में 10 रुपए का, 19 में 13 रुपए का, 18 में 10 रुपए का। तो इस बार का जो डिविडेंड है वो काफी हाई डिविडेंड इसने पे जरूर किया है। यहां पर टाटा स्टील में अगर आप देखो तो 67% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की सलाह भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। करंट प्राइस कम है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, अच्छा खासा पैसा यहां पर बना है। और शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो शेयर होल्डिंग में 33.92% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। और गिरवी होल्डिंग बहुत कम है, 1% से भी कम है, 0.53% की ही होल्डिंग गिरवी है। म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग है 9.21% के आसपास की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 9.80% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। 21.95% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। और रिटेल वालों के पास 25.12% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास मिलाकर है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है वो बनती है 16.99% के आसपास देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखो मैं इतना ही कहूंगा टाटा स्टील को लेकर कि जब भी स्टॉक स्प्लिट हुआ है, ठीक है, जब भी स्टॉक स्प्लिट हुआ है उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जाके अभी के अभी खरीद लो, यही कहूंगा कि खरीदारी करी है पहली चीज तो बने रहो यहां पर। डेफिनेटली एक हफ्ता जो है 29 जुलाई तक थोड़ा बहुत दम यहां पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है आपको यहां पर। तो अभी के लिए टाटा स्टील खरीदारी करी है, बने रह सकते हो। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, स्प्लिट हो जाने के बाद खरीदारी करिएगा। ऐसा नहीं होता कि 1 के 10 बन गए मतलब बहुत बड़ा फायदा हो गया। सिंपल सी बात है, 1000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा होगा तो एक शेयर की कीमत 100 रुपए हो जाएगी, तो इवेंचुअली प्राइस उतना ही रहेगा। बस ये है कि डिवाइड हो गया वो 10 शेयर के बीच में। तो टाटा स्टील कंपनी बहुत अच्छी है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करने वाला एक शेयर है जरूर ये। लेकिन अभी के लिए जब तक स्प्लिट नहीं होता तब तक थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि प्रीवियसली भी हमने देखा है कि अच्छी अच्छी कंपनियां भी जब स्प्लिट हुई है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा स्टील के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।